हेलो स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे इसका चौथा प्रश्न। और ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो समझ लेते हैं इसको कैसे करना है। देखो, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। तो इसमें ये देखो, ये बराबर का चिन्ह आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। तो बराबर के चिन्ह के इस तरफ जो लिखा है, बराबर के चिन्ह के उस तरफ जो लिखा है उसे कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस शॉर्ट में बोलते हैं, एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड। और बराबर के चिन्ह की जो इस तरफ है इसे बोलते हैं राइट हैंड साइड, आरएचएस। बताओ, इतना समझ में आया है? ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है कि देखो, क्वेश्चन पढ़ो, पांचवा क्या लिखा है। निम्नलिखित सर्वसमीकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो ए यहाँ पे न्यून कोण हमें दिया गया है। तो हमें बेसिकली ये सिद्ध करना है कि एलएचएस के बराबर आरएचएस है। तो चलो फिर इसको सिद्ध करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वही जो दिया गया है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हल। दिया है और ये पूरा लिख लेते हैं। क्या है, 1 + sec a बटे sec a बराबर साइन वर्ग a बटे 1 - cos a। ये दिया गया है हमें, हमने पूरा लिख दिया। इसके बाद ये लेफ्ट हैंड साइड जो है इसको लेके हम चलेंगे। तो हम ये पूरा लिख लेंगे। एलएचएस लेने पर हेडिंग डालेंगे, एलएचएस लेने, एलएचएस ले लेते हैं। क्या है, 1 + sec a बटे sec a। ये पूरा हमने एलएचएस ले लिया। अभी तक हमने कोई भी दिमाग नहीं लगाया है, केवल हमने देख के लिखा है। अब हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये जो sec a है, हमें अलग अलग बटी में करना होगा। मतलब एक की बटी में भी sec a कर देते हैं और sec की बटी में भी sec a कर देते हैं। तो लिख लेते हैं 1 बटे, यानी एक बटी सॉरी, sec a, प्लस का साइन लगा देते हैं, फिर sec a बटे sec a। ये देखो, अलग अलग बटी में कर देते हैं। तो एक के बटी में अलग हो गया sec a, और sec a के बटी में अलग हो गया sec a। बताओ, आया समझ में कि नहीं आया? बिल्कुल आया है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, अच्छे समझते जाना। यहाँ पे sec से sec कट जाएगा। अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो यहाँ से sec और sec कट रहा है, तो क्या बचेगा? बचेगा 1/sec a। तो 1/sec किसका फॉर्मूला होता है? sec का उल्टा क्या होता है? cos। मैंने आपको बताया है कि साइन का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec। तो इसका सूत्र बनता है 1/cosec थीटा। cos का उल्टा क्या होता है? cos थीटा का 1/sec थीटा। और tan का क्या होता है? tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। ये देखो, साइन का उल्टा cosec, cos का उल्टा sec। तो 1/sec लिखा है तो क्या लिखना चाहिए? cos। देखो यहाँ पे लिखा है 1/sec a। तो इसको हमें क्या लिखना चाहिए? इसको हमें लिखना चाहिए cos a। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 1/sec की जगह पर, यहाँ पे बराबर के चिन्ह जरूर लगाते जाना, cos a। और प्लस, यहाँ पे ये सब कैंसिल हो गया तो एक बचा, +1। लेकिन हमें एक चीज दिख रही है कि हमें जो सिद्ध करना है वो तो कहीं आया ही नहीं है। हमें जो सिद्ध करना है वो तो कहीं आया ही नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, साइन वर्ग a बटे 1 - cos a, इतना सारा लिखा है, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। तो अब हमें मजबूरी, हमारी मजबूरी क्या है कि हमें इस cos a को साइन में बदलना होगा। कैसे बदल सकते हैं? तो हमने क्या किया, हमें अच्छे से पता है, वो क्या पता है कि सर्व समीका होती है साइन वर्ग a प्लस कॉस वर्ग a बराबर 1। होती है कि नहीं होती है? बताओ, ये सर्व समीका सबको पता है।
सभी को पता है। अगर हम इसको इस तरफ ले जाएं तो साइन वर्ग यहीं पे छोड़ देते हैं, साइन वर्ग ए, और कॉस वर्ग ए का कर देते हैं पक्षांतर, तो यहाँ पे बराबर है, फिर एक लगा दिया, माइनस कर दिया कॉस वर्ग ए, ये कॉस वर्ग ए कर दिया। तो हमें अच्छे से पता चल रहा है कि 1 - कॉस वर्ग ए अगर कहीं होगा तो वो साइन बनाएगा, साइन वर्ग ए। लेकिन यहाँ पे तो कॉस ए प्लस एक है, 1 - कॉस वर्ग ए कैसे होगा? तो हमने और दिमाग लगाया कि इसको यदि हम एक का वर्ग लिख दें तो एक का वर्ग माइनस कॉस वर्ग ए, मतलब ए वर्ग माइनस बी वर्ग का रूप बना दें अगर इसको। लेकिन कैसे बनाएंगे, इतना कठिन तो है ये, कैसे बनाएंगे? तो कुछ भी कठिन नहीं है, देखो ध्यान से। सबसे पहले तो हम इसी रूप में लिखेंगे कि एक पहले और कॉस बाद में। तो हम इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं कि एक प्लस, अभी आएगा समझ में आएगा, ध्यान से देखते रहना, एक प्लस कॉस ए हमने लिख दिया। बताओ, तो क्या इसके मान में चेंजेस हुआ? नहीं हुआ। चाहे ऐसा लिख दो, चाहे प्लस प्लस में है तो कैसे भी लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस एक लिख दो, चाहे एक प्लस कॉस ए लिख दो, एक ही बात है। प्लस का एक आगे आ गया, कॉस ए पीछे चला गया, बताओ कोई दिक्कत नहीं। मतलब ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ये बनाना है तो कैसे आएगा ताकि हम साइन बना सकें? तो हमने अपने मन से क्या कर दिया, एक माइनस वाला 1 - कॉस ए अलग से जोड़ दिया। देखो यहीं पे टर्निंग पॉइंट, हमने मन से यहाँ पे एक प्लस वाला था 1 + कॉस ए, हमने मन से 1 - कॉस ए जोड़ दिया। लेकिन हम ऐसा कर नहीं सकते गणित में, लेकिन हमने फिर भी कर दिया। तो इसके मान में कोई परिवर्तन ना हो तो हमने जितने का गुणा किया है उतने का हमें भाग भी करना होगा, 1 - कॉस ए का। ये हमने भाग भी कर दिया, बटे भी कर दिया। समझ में आया कि नहीं? तो जितने का गुणा किया है ऊपर उतने का ही भाग किया है, इसका मतलब है कि ये आपस में कट रहे हैं। देखो इसका आंसर एक ही आएगा, तो इस एक का गुणा इसमें करोगे तो यही आएगा, मतलब इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया। हमें सिद्ध करना है इसलिए हमने थोड़ा कुछ ऐड किया है, लेकिन जितना ऐड किया है उतने का भाग भी दिया है, जितने का गुणा किया है उतने का भाग भी दिया है। तो समीकरण डिस्टर्ब ही नहीं हुआ, समीकरण में कोई चेंजेस नहीं हो। जैसे यहाँ पे सुख शांति से 5 लिखे थे, लेकिन तुमने 2 का गुणा कर दिया, तो 5 दूनी 10 चेंज नहीं हो जाएगा? बिल्कुल होगा चेंज। लेकिन अगर तुम 2 का भाग भी कर दो तो 2 से 2 कट रहे हैं तो वो 5 ही माना जाएगा। बताओ कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं? तो अगर कोई संख्या लिखी है, जैसे 5 लिखी है, तो हम उसमें 2 का गुणा कर रहे हैं तो 2 का भाग भी तो कर रहे हैं, तो एक्चुअली में कटने के बाद तो वो 5 ही माना जाएगा। तो गणित के नियम अनुसार हम किसी चीज का यदि गुणा करेंगे, दूसरी संख्या में किसी संख्या गुणा करेंगे तो भाग में भी उतनी कर देंगे ताकि बैलेंस बना रहे। तो ये कट भी रही। चलो, इस चीज को हमें अच्छे से समझ में आ जाती है, ये वाली चीज, ठीक है। अब देखो हम इसको क्या करेंगे। अब फिर से बताना, आप थोड़ा ध्यान से देख के बताना है, अच्छे से समझ के। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम इसके ही जैसी एक संख्या लिख रहे हैं, लेकिन ये प्लस वाली है, ये माइनस वाली लिखेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि सर माइनस वाली क्यों लिखी है, प्लस वाली क्यों नहीं लिखी है? तो अभी बता दे रहा, और जो ऊपर लिखी है वो नीचे भी लिखी है। बिल्कुल इसके जैसी ही संख्या हमने यहाँ पे लिख दी है, लेकिन यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस। तो क्वेश्चन ये उठता है कि माइनस वाली क्यों लिखी? क्योंकि ए प्लस बी, ए माइनस बी बन जाएगा ए वर्ग माइनस बी वर्ग। बनेगा कि नहीं? एक का वर्ग एक ही होगा, तो एक माइनस कॉस वर्ग ए, और इस 1 - कॉस वर्ग ए का सूत्र होता है साइन वर्ग ए। आ गया ना साइन, जो कि हमें चाहिए था। इसलिए हमें 1 - कॉस ए का गुणा और 1 - कॉस ए का भाग कर दिया, हमने इसलिए किया है। तो अब देखो क्या होगा, अच्छे से समझते जाना। अब देखो क्या होने वाला है यहाँ पे। ये पूरा बटे है, ठीक है, ये पूरा क्या है, बटे ही है, ध्यान रखना। तो अब देखो, एक बार धन है एक बार ऋण है, तो ए का वर्ग माइनस कॉस ए का वर्ग,
ऐसा। लेकिन मैंने आपको बताया है इसके पहले वाले क्वेश्चन में, नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में देख लेना कि ये वर्ग यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से हम हटा देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये कोष्टक की भी जरूरत नहीं है, तो हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं, कॉस वर्ग, और बटे में क्या है बताओ, 1 - cos A। आया समझ में कि नहीं? अब एक का वर्ग होता है 1 - cos वर्ग A, और बटे क्या होगा, 1 - cos A। 1 - cos वर्ग A, हमने अभी अभी आपको बताया है कि साइन वर्ग A, यानी साइन वर्ग थीटा, ए चाहे थीटा कुछ भी बोल दो, प्लस कॉस वर्ग थीटा बराबर कितना होता है, 1। कॉस का इस तरफ पक्षांतर कर लो तो साइन बचेगा ना, तो कॉस का यदि हम पक्षांतर करेंगे, देखो यहां से हमने इसको उठाया और यहां ले गए, तो 1 - cos वर्ग किसके बराबर होगा बताओ, साइन वर्ग के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ पे हमने क्या किया, साइन वर्ग ए बराबर 1 - cos वर्ग थीटा, या ए मान लो इसको। ठीक है, तो ठीक है, वो तो आ गया होगा आपको समझ में आपको। चलो यहाँ पे आ जाओ वापिस। तो 1 - cos वर्ग ए बराबर होता है साइन वर्ग ए, और बटे क्या होगा, 1 - cos। देखो यही हमें सिद्ध करना था ना, बराबर आप लिख देना RHS, तो लिख देना LHS बराबर इन लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। सिद्ध हुआ, इस तरीके से सिद्ध हो जाएगा। बताओ कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी, 1 से 2 बार प्रैक्टिस करोगे अपने आप ही बनने लगेगा, बिल्कुल सरल है। ठीक है, तो इसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ये चौथा भी कंप्लीट हो गया। तो ये पूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, तो एक के बाद एक अच्छे से सीखते जाओ, इसी तरीके से पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। थैंक यू।